श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठा स्कंध। अतः त्रयोविंशो अध्याय। भगवती के सिद्धि प्रदायक मंत्र से दीक्षित एकवीर द्वारा कालकेतु का वध, एकवीर और एकावली का विवाह तथा हय्ये वंश की परंपरा। व्यास जी बोले, हे राजन, उस यशोवती की बात सुनकर लक्ष्मीपुत्र प्रतापी एकवीर का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा और वे उससे कहने लगे। राजा बोले, हे रंभोरु, जो तुमने सुंदर वाणी में मेरा वृतांत पूछा है वह सुनो। एकवीर नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मीपुत्र हय्ये मैं ही हूँ। एकावली के विषय में वर्णन करके तुमने मेरे मन को परतंत्र बना दिया है। भय से अत्यंत पीड़ित में अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। तुमने सर्वप्रथम एकावली के संपूर्ण लोक को तिरस्कृत कर देने वाले रूप का जो वर्णन किया है, उससे मेरा मन कामबाण से आहत होकर व्याकुल हो उठा है। तत्पश्चात तुमने उसके जिन गुणों का मुझसे वर्णन किया है, उनके द्वारा मेरा चित्त हर लिया गया है। पुनः तुमने जो बात कही, इससे मुझे बहुत विस्मय हो गया है। दानव कालकेतु के सामने एकावली ने यह बात कही कि मैं हय्ये का वर्ण कर चुकी हूँ, उसके अतिरिक्त मैं किसी अन्य का वर्ण नहीं कर सकती, यह मेरा निश्चय है। हे तनवंगी, एकावली के इस कथन के द्वारा तुमने मुझे उसका दास बना दिया है। हे सुंदर केशों वाली, तुम ही बताओ, अब मैं तुम दोनों के लिए क्या करूं। हे सुलोचने, मैं उस दुष्टात्मा राक्षस कालकेतु के स्थान को नहीं जानता और फिर उस नगर तक पहुंच सकने की मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। हे विशाल नयनों वाली, अब तुम ही उपाय बताओ, मुझे वहां पहुंचाने में तुम ही समर्थ हो। अतएव जहां तुम्हारी सुंदर सखी एकावली विराजमान है, वहां मुझे शीघ्र पहुंचाओ। उस क्रूर राक्षस का वध करके मैं इसी समय विवश तथा शोक संतप्त तुम्हारी प्रिय सखी राजकुमारी एकावली को मुक्त करा लूँगा। राजकुमारी एकावली को संकट से मुक्ति दिलाकर शीघ्र ही उसे तुम्हारे पुर में पहुंचा दूंगा और उसके पिता को सौंप दूंगा। तत्पश्चात शत्रुतापक राजा रेम्भ अपनी पुत्री का विवाह कर सकेंगे। हे प्रिय बंदे, इस प्रकार तुम्हारे सहयोग से मेरे तथा तुम्हारे मन की कामना अब पूरी हो जाएगी। तुम मुझे उस कालकेतु का नगर शीघ्र दिखा दो, फिर मेरा पराक्रम देखो। हे वरवर्णी, मैं जिस प्रकार उस दुराचारी तथा पर स्त्री का हरण करने वाले कालकेतु का वध कर सकूं, तुम वैसा ही उपाय करो, क्योंकि तुम हित साधन करने में पूर्ण सक्षम हो। उस दानव के दुर्गम नगर का मार्ग तुम मुझे आज ही दिखाओ। व्यास जी बोले, एकवीर की यह प्रिय वाणी सुनकर यशोवती प्रसन्न हो गई और वह लक्ष्मीपुत्र एकवीर से नगर पहुँचने का उपाय आदर पूर्वक बताने लगी। हे राजेंद्र, पहले आप भगवती जगदम्बा के सिद्धि प्रदायक मंत्र को ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात मैं आपको अनेक राक्षसों द्वारा रक्षित उस कालकेतु का नगर आज ही दिखाऊंगी। हे महाभाग, एक विशाल सेना से युक्त होकर आप मेरे साथ वहां चलने के लिए तैयार हो जाइए। वहां युद्ध होगा। कालकेतु स्वयं महापराक्रमी है तथा बलवान राक्षसों से युक्त रहता है। अतएव भगवती का मंत्र ग्रहण करके ही आप मेरे साथ वहां चलिए। मैं उस दुष्ट आत्मा के नगर का मार्ग आपको दिखाऊंगी। अब आप उस पाप कर्म परायण दानव को मारकर मेरी सखी को शीघ्र मुक्त कीजिए। उसका यह वचन सुनकर एकवीर ने वहां पर देवयोग से पधारे हुए पुण्य आत्मा तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी से त्रिलोकी का तिलक कहे जाने वाले योगेश्वरी के महामंत्र को उसी क्षण ग्रहण कर लिया। उस मंत्र के प्रभाव से एकवीर को सब कुछ जानने तथा सर्वत्र गमन की क्षमता प्राप्त हो गई। इसके बाद वे यशोवती के साथ कालकेतु के दुर्गम नगर के लिए शीघ्र प्रस्थित हुए। वह नगर राक्षसों द्वारा इस प्रकार रक्षित था जैसे सर्पों द्वारा पाताल की निरंतर सुरक्षा होती रहती है। कालकेतु के ऐसे नगर में अब यशोवती तथा विशाल सेना के साथ राजा एकवीर आ गए। एकवीर को आते देखकर कालकेतु के दूत भय से व्यग्र हो गए और चीखते चिल्लाते हुए बड़ी तेजी से भागकर उसके पास पहुँचे। उस समय एकावली के पास बैठकर अनेक विध विनती कर रहे कालकेतु को अत्यंत काम मोहित समझकर दूत एकाएक
उससे कहने लगे। दूतों ने कहा, हे राजन, इस कामनी की सहचरणी जो यशोवती नाम की स्त्री है, वह एक राजकुमार के साथ विशाल सेना लेकर आ रही है। हे राजेंद्र, अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि युद्ध की स्थिति सामने आ गई है। अब आप या तो इस देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इस कमल नयनी को मुक्त कर दीजिए। उसकी सेना यहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। अतएव हे राजन, अब आप तैयार हो जाइए और रणदुंदुभी बजाने की तुरंत आज्ञा दीजिए। व्यास जी बोले, दूतों के मुख से वैसी बात सुनकर कालकेतु क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने अपने सभी बलवान तथा शस्त्रधारी रक्षकों को उत्साहित करते हुए कहा, हे राक्षसों, तुम सब हाथों में शस्त्र लेकर शत्रु के सामने आओ। उन्हें आज्ञा देकर कालकेतु ने अपने निकट बैठी हुई अत्यंत विवश तथा दुखित एकावली से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे तनबंगी, तुम्हें लेने के लिए सेना सहित यह कौन आ रहा है? ये तुम्हारे पिता है अथवा कोई अन्य पुरुष? हे किशोदरी, सच सच बताओ, यदि भय से व्यथित होकर तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए आ रहे हो तो यह जानकर ही ये तुम्हारे पिता है, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा, अपितु उन्हें घर लाकर उनकी पूजा करूँगा तथा बहुमूल्य रत्न वस्त्र तथा अश्व भेंट करके घर में आए हुए उनका विधिवत आतिथ्य करूँगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति आया होगा तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से उसे मार डालूँगा। निश्चित ही महान काल ने उसे मरने के लिए यहाँ ला दिया है। अतएव हे विशाल नयनों वाली मुझ अपराजय काल रूप तथा अपार बल संपन्न के विषय में ना जानकर यह कौन मंदमती चला आ रहा है, यह तुम मुझे बताओ। एकावली बोली, हे महाभाग, मैं यह नहीं जानती कि इतनी तेजी से यह कौन आ रहा है। आपके बंधन में पड़ी हुई मैं नहीं जानती कि यह कौन है। ये ना तो मेरे पिता है और ना मेरे भाई ही हैं। यह दूसरा ही कोई महान पराक्रमी पुरुष है। यह किस लिए यहाँ आ रहा है यह भी मैं निश्चित रूप से नहीं जानती। दैत्य बोला, ये दूत तो कह रहे हैं कि तुम्हारी सखी यशोवती ही प्रयत्नपूर्वक उस वीर को साथ में लेकर आई है। हे कांते, कार्य सिद्ध करने में अत्यंत चतुर तुम्हारी वह सखी कहाँ गई? कोई अन्य मेरा शत्रु भी नहीं है जो मेरा विरोधी हो। व्यास जी बोले, इसी बीच दूसरे दूत वहां आ गए। भयभीत उन दूतों ने महल में बैठे कालकेतु से तुरंत कहा, हे महाराज, आज आप निश्चिंत क्यों हैं? शत्रु सेना समीप आज पहुंची है। आप एक विशाल सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकलिए। उनकी यह बात सुनकर महान बलशाली कालकेतु शीघ्र ही रथ पर चढ़कर अपने नगर से बाहर निकल गया। कामनी एकावली के ब्रह से व्याकुल प्रतापी एक वीर भी घोड़े पर आरूढ़ होकर अचानक वहीं पर आ गया। उन दोनों का वृत्रासुर तथा इंद्र की भांति युद्ध होने लगा। उस युद्ध में छोड़े गए विविध अस्त्र शस्त्रों से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। भीरू जनों को भयभीत कर देने वाले उस युद्ध में लक्ष्मीपुत्र एकवीर ने दानव कालकेतु पर अपनी गदा से प्रहार किया। गदा प्रहार से वह कालकेतु वज्र से आहत पर्वत की भांति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयभीत होकर अन्य सभी राक्षस भाग गए। तत्पश्चात यशोवती ने विस्मय में पड़ी एकावली के पास जाकर प्रसन्नतापूर्वक मधुर वाणी में उससे कहा, हे सखी, इधर आओ। कालकेतु के साथ भीषण युद्ध करके धीरजता संपन्न राजकुमार एकवीर ने उस राक्षस को मार गिराया। इस समय वे राजकुमार एकवीर थक जाने के कारण अपने शिविर में विद्वान हैं। तुम्हारे रूप तथा गुणों के विषय में सुनकर वे तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। हे कुटिला पांगी, कामदेव सदृश उन राजकुमारों को तुम देखो। मैं उनसे तुम्हारे विषय में गंगा तट पर पहले ही बता चुकी हूँ। इससे तुम्हारे प्रति उनका पूर्ण अनुराग हो जाने के कारण वे बरहा आतुर राजकुमार अब तुझ सुंदर रूप वाली का दर्शन करना चाहते हैं। यशोवती की बात सुनकर उसने वहां जाने का मन बना लिया। कुमारी अवस्था में होने के कारण वह भयवश लज्जित हो रही थी। वह सोचने लगी, मैं एक अत्यंत विवश कुंवारी कन्या उनका मुख कैसे देखूंगी।
वह साध्वी एकावली इस बात से चिंतित हो उठी कि वे कामासक्त राजकुमार मुझे ग्रहण कर लेंगे। तब वह एकावली मलिन वस्त्र धारण करके अत्यंत उदास होकर पालकी में बैठकर यशोवती के साथ उनके शिविर में पहुंच गई। उस विशाल नैनों वाली एकावली को वहां आई हुई देखकर राजकुमार ने उनसे कहा, हे तनमंगी, मुझे दर्शन दो, मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शन के लिए तृष्णाकुल है। एक वीर को कामातुर तथा एकावली को लज्जा से युक्त देखकर नीति का ज्ञान रखने वाली तथा श्रेष्ठ जनों के मार्ग का अनुसरण करने वाली यशोवती ने उस एक वीर से कहा, हे राजकुमार, इसके पिता भी इसे आपको ही देना चाहते हैं। यह एकावली भी आपके वशीभूत है, इसलिए इसके साथ आपका मिलन अवश्य होगा। किंतु हे राजेंद्र, कुछ समय प्रतीक्षा करके पहले इसे इसके पिता के पास पहुंचा दीजिए। वे विधि पूर्वक विवाह करके इसे आपको निश्चित रूप से सौंप देंगे। यशोवती की बात को उचित मानकर उन दोनों कन्याओं एकावली तथा यशोवती को साथ में लेकर सेना सहित वे राजकुमार एकवीर उसके पिता के स्थान पर पहुँचे। राजपुत्री को आई हुई सुनकर राजा रेम्भ प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उसके सम्मुख शीघ्रता से पहुंच गए। मलिन वस्त्र धारण की हुई उस पुत्री को राजा ने बहुत दिनों के बाद देखा। पुनः यशोवती ने रेम्भ को सारा वृतांत विस्तार के साथ बताया। तत्पश्चात एक वीर से मिलकर राजा रेम्भ उन्हें आदरपूर्वक घर ले आए। पुनः उन्होंने शुभ दिन में विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न कराया। तदुपरांत राजा ने पर्याप्त वैवाहिक उपहार देकर एक वीर को भली भांति सम्मानित करके पुत्री को यशोवती सहित विदा कर दिया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर लक्ष्मीपुत्र एक वीर हर्षित हो गए और घर पहुंचकर अपनी भार्या एकावली के साथ नानाविध सुख उपभोग करने लगे। यथा समय उस एकावली से कृतवीर नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस कृतवीर के पुत्र कार्तवीर हुए। इस प्रकार मैंने आपसे इस हय्यै वंश का वर्णन कर दिया। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां षष्ठा स्कंदे एक वीर एकवल्यायो विवाह वर्णनम नाम त्रयोविंशो अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।